नाज़रीन, इस वक्त हम कराची सिंध में मौजूद हैं और एक नए प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर सैमुअल खोखर प्रोग्राम एक दिन आइज़ैक टीवी में आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम एक बहुत ही लविंग पर्सनैलिटी के पास जा रहे हैं जो बिजनेसमैन है और खुदा ने उनको बहुत ब्लेस किया है। ग्रास रूट एरिया से उन्होंने बिजनेस का आगाज़ किया है और आज खुदावन ने उनको इतनी बरकत से मालामाल किया है। तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा जिनके साथ आज आप बहुत ब्लेस होंगे। उनका नाम है, मैं अभी आपको उनके बारे में बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन हम उनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे वो बिजनेस में आए और खुदा ने उनको कैसे ब्लेस किया। उनका नाम है ऑनरेबल सलामत एम खोखर, सन ऑफ रोशन खोखर, और कराची के अंदर वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। खुरम ब्रदर्स एक उनकी कंपनी है और एक केबी मेटल एंड रिसाइकलिंग, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इनका बिजनेस बड़ा प्रॉस्पर है और खुदावन ने उनको बहुत बरकत दी है और दिल भी दिया है। और आज आप जानेंगे कि कैसे खुदावंद अपने लोगों को बिजनेस में भी कैसे इस्तेमाल कर रहा है। वो खुदा के खादमों की भी बड़ी खिदमत करते हैं और जब भी आप इस प्रोग्राम को देखेंगे और यकीनन आप ब्लेस होंगे कि सलामत एम खोखर एक ऐसी शख्सियत है जिसके दिल के अंदर खुदा की बुलाहट भी है, खुदा का खौफ भी है और वो खुदा के खौफ में रहते हुए बहुत सारे लोगों के वो मसाइल को हल भी करते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं और सोशल कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आज नाज़रीन आपको पूरी जानकारी होगी जब हम उनके घर पहुंचेंगे। बिल्कुल हम करीब उनके घर के करीब पहुंच चुके हैं। जैसे ही उनके पहले हम ऑफिस जाएंगे और आज उनसे बातचीत होगी और मैं समझता हूं कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इसको भी बिजनेस में आना चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा आप बिजनेस करेंगे, छोटे लेवल से करें, आप बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। जैसे आज हमारा भाई सलामत एम खोखर छोटे कारोबार से आज बहुत ह्यूज जो बिजनेस में वो इन्वॉल्व हैं और खुदावन ने उनको रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बहुत सारी बरकत से मालामाल किया है। जब हम सिंध कराची के मशहूर मरूफ मसीह बिजनेसमैन व सियासी रहनुमा सेठ सलामत एम खोखर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुरम ब्रदर्स को मिलने इनके ऑफिस वाकया सरशाह सुलेमान रोड ईसा नगरी कराची पहुंचे तो सेठ सलामत एम खोखर ने हमें खूबसूरत सिंधी टोपी पहनाई और साथ ही सिंध की सकाफत अजरक गले में डालकर हमें इज्जत बख्शी। इसके बाद सेठ सलामत एम खोखर और उनके बेटे खुरम जमान ने खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पेश करके हमें अपने दफ्तर आने पर तहे दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। इसके बाद वो हमें अपने ऑफिस की तरफ ले गए जहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुरम ब्रदर्स सेठ सलामत एम खोखर से इनके बिजनेस और इनकी खिदमात के बारे में अहम गुफ्तगू की। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची ईसा नगरी सलामत एम खोखर साहब के ऑफिस में मौजूद हैं और आज प्रोग्राम एक दिन आइज़ैक टीवी के वो गेस्ट हैं और बड़ी खुशी हुई कि वो एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस एक ऐसा टूल है जो आपको प्रॉस्पर करता है, आपको बुलंदियों पर लेके जाता है, चाहे आप छोटा कारोबार करें। तो मैं ऑनरेबल सलामत एम खोखर साहब को प्रोग्राम एक दिन आइज़ैक टीवी में खुशामदीद करता हूँ। खोखर साहब, बहुत खुशी हुई कि आपके दफ्तर में आए और आज नाजरीन बड़े ब्लेस होंगे सुन के कि खुदावन ने कैसे आपको इस्तेमाल किया, बिजनेस में आए। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि आप कहाँ से आपका तल्लक है, अपना इंट्रोडक्शन कराएं और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, फिर अपने फैमिली के बारे में बताएं, फिर दूसरा अपने बिजनेस का आपने शुरू किया। खुदावन का शुक्र करता हूँ और अपने लोगों को, सब लोगों को मसीह में सलाम पेश करता हूँ। जैसे ये मेरे भाई सामुएल खोखर साहब बात कर रहे हैं, मैं पंजाब से, जहाँ मेरी
पैदाइश हुई है वहाँ से मैं अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। क्योंकि पंजाब में अभी इस टाइम तो ज़िला नारोवाल और तहसील जफरवाल है, जहाँ की मेरी पैदाइश है। उसके साथ है गांव बडाला, वहाँ की मेरी पैदाइश है। और मैं वहाँ बिल्कुल बडाला गांव जो है जफरवाल के बिल्कुल साथ है, 1 किलोमीटर होगा। और वहाँ जो है ना, वहाँ बहुत पुराना चर्च है जफरवाल में, मेन रोड के ऊपर, जो हिस्ट्री बताती है कि वो चर्च जो है ना 1900 के करीब वहाँ बना हुआ, सन 1900 के, हमें जो बताया हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने। तो उस चर्च के सामने एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद वहाँ से मैट्रिक किया और कुछ देर खुदावंद ने फजल किया कि अपने माँ बाप की मदद से और उनकी दुआओं से कुछ देर मैंने लाहौर में काम किया। उसके बाद फिर लाहौर में तकरीबन हम 1980 में काम शुरू किया और वहाँ से मैं 86 के शुरू में कराची आ गया। और उस टाइम से खुदावंद का शुक्र है कि हम कराची में अपना स्क्रैप का, मेटल का, मिक्स माल का कारोबार कर रहे हैं। और अभी खुदा का शुक्र है हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। हमारी कंपनी है KB मेटल रिसाइकलिंग। और एक शुरू से जो मैंने कंपनी अपनी बनाई अपने वालिद साहब के नाम से, उसका नाम मैंने रखा रोशन ट्रेडर, क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम रोशन M खोकर है। और उसमें बाद में एक कंपनी मेरा बेटा खुरम जमान खोकर, उसके नाम की है। इन कंपनियों से हम काम करते हैं और हम जहाँ भी जाते हैं और अपने लोगों को, जैसे मेरा भांजा है वो लाहौर में भी मेरे साथ उसने काम किया, फिर उसको मैं कराची में साथ ले आया। वो भी खुदावंद का शुक्र है कि यहाँ बिजनेस करता है और अच्छा काम है उनका भी। क्योंकि बिजनेस में जो है ना, अगर आदमी खुदावंद उसकी मदद करे तो बिजनेस में आदमी आगे निकल जाता है। क्योंकि हमारे लोग जो हैं जहाँ भी जाते हैं, या तो इतने पढ़े हुए नहीं हैं, जो पढ़े हुए हैं वो अच्छी जॉबों पे हैं, वो अच्छे जॉब पे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग हमारे जो हैं वो छोटी मोटी जॉब करते हैं। लेकिन मैं अपने लोगों को ये कहता हूँ कि कारोबार करें, बिजनेस करें, भले छोटा करें, भले एक ठेला लगाओ, लेकिन उसमें भी ये है कि आदमी आगे बढ़ता है। हमारी तो यही प्रस्ताव है और यही हम कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप की दुआ है कि जब मैं अपनी ये बात बताता हूँ कि जब हम गांव में थे तो खुदावंद का शुक्र है कि जफरवाल के साथ हमारा गांव है, फिर दोबारा नाम लेता हूँ बडाला। तो वहाँ खुदावंद का शुक्र है कि हमारे वालिद साहब हिंदुस्तान से पहले की हमारी ज़मीन थी और उसी पे जो है ना वो खेती बाड़ी करते थे, मेहनत मजदूरी भी करते थे। और खुदा का शुक्र है उन्होंने, हम 3 भाई हैं, बड़ा भाई मेरा जो है उसको, वो भी वापडा में मुलाजिम था, उनको भी हमारे माँ बाप ने पढ़ाया, मैं भी पढ़ा हूँ। मेरा जो बीच वाला भाई है उसका नाम है हैदर खोखर, वो भी अभी गांव में है, वो ज़मींदारी का काम करता है। वहाँ खुदावंद का शुक्र है, घर है, सब कुछ है। और मैं अभी जो है ना गुजरांवाला में भी मेरा खुदावंद का शुक्र है, मेरे बेटों का और हमारा कारोबार है। गुजरांवाला में हमारी रिहाइश है पीपल कॉलोनी में, और वहाँ भी हम आते जाते रहते हैं। तो ये खुदावंद की मेहरबानी है। और अभी आज ये जो हमारे
सामुएल खोखर साहब आए हैं, हमें अच्छा लगा कि ये हमारे पास आए, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनसे मेरा राब्ता हो रहा था, लेकिन मैं मसरूफियत की वजह से इनको टाइम नहीं दे पा रहा। आज ये हमारे पास आए हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस टाइम सामुएल खोखर साहब यहाँ मेरे पास ईसा नगरी ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो हमारा पार्टी से भी ऑफिस है और हमारा कारोबारी ऑफिस भी है। यहाँ मैं बैठता हूँ, सुबह तो मैं काम से और कहीं भी जाता हूँ, शेरशाह में भी हमारा काम है, खुदावंद का शुक्र है, उसकी मेहरबानी है। उसके बाद 5 बजे मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ, फिर अपने लोगों के जो समाजी मसाइल हैं उनको देखता हूँ। और मैं जो है ना कि सियासत का भी शौक़ रखता हूँ, क्योंकि मैंने 2005 से इलेक्शन में हिस्सा लेता हूँ। हार जीत जो है वो तो खुदा का निज़ाम है। मैंने 2018 में MNA का भी नॉमिनेशन भरा, MPA का भी नॉमिनेशन भरा, और अभी मैं इस टाइम, वैसे तो मैं, हमारी एक पार्टी है मसीही अवामी पार्टी, जिसके कायद हैं इमानुएल ज़फ़र साहब, जो 1985 में MNA साहब थे। पूरे मसीही कौम, पूरी मुस्लिम कौम इमानुएल ज़फ़र एडवोकेट साहब का MNA को लोग जानते हैं। इस टाइम मौजूदा मसीही अवामी पार्टी का मैं चेयरमैन फाउंडर हूँ। और अभी मैं जो है ना कराची में, सिंध में हमारा जो हालात या सिस्टम चल रहा है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ है। अभी मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का कराची डिवीज़न का उम्मीदवार हूँ। तो अगर खुदावंद को मंजूर हुआ तो हम अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये मेरी अव्वल कोशिश है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों का, कोई भी इंसानियत के नाते से कोई भी आता है, मैं उसकी जो मेरे से होता है उसकी खिदमत करता हूँ। अकबर साहब के आपने पूरा बताया और नाज़रीन देख रहे हैं पूरी वर्ल्ड से ये प्रोग्राम एक दिन आयोजित की। और आप बिजनेस में, आपको मेरा ख्याल है 40 से 50 साल के दरमियान हो गए कि 40 से ज़्यादा आप बिजनेस कर रहे हैं। और हमारे जो मसीह कौम है बहुत कम बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। पहले नंबर पर तो हम लोग शर्मा जाते हैं कि यहाँ कारोबार करेंगे पाकिस्तान के अंदर, शायद हमारा कारोबार चले या ना चले। एक तो हम लोग गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब सासी तंत्री का शिकार होते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत, जैसे आप है, इस ऐसे बहुत सारे और पाकिस्तान के अंदर मसीह बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा हाई लेवल का उनका कारोबार है। लेकिन पहले खुद इत्मीनादी होनी चाहिए, बंदे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपको दुनिया देख रही है, आप इनको लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं कि वो बिजनेस, छोटा बिजनेस शुरू कर दें। नौजवान आपको देख रहे हैं, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दें। और स्पेशली बिजनेस, आपका बहुत एक्सपीरियंस है कि मसीह लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हों ताकि तरक्की ज़्यादा हो, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि मसीह कौम की भी, आपके ख़ानदान जो है वो प्रमोट हो। असल में जो हमारे सामुएल खोखर साहब बात कर रहे हैं, असल में मेन बात यह है कि कोई भी इंसान है ना, उसमें विल पावर होनी चाहिए और उसको विल पावर वो खुद बनाता है। कहीं भी जो है ना ये नहीं लिखा हुआ खुदा ने कि फलाना है वो काम कर सकती है और दूसरी को नहीं कर सकती। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। क्योंकि इंसान एक जैसा है और जहाँ भी होगा, हाँ ये सिस्टम बना हुआ है कि जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ अक्सरियत हम अकलियत में है, तो उसमें भी जो लोग काम करने वाले हैं उनको अकलियत या अक्सरियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी कोई भी बंदा है उसके लिए जो है ना ज़िंदगी में वो शाही बुराई तो उसके साथ लगी हुई है, कहीं भी उसको प्रॉब्लम भी आ सकती है, भले वो अक्सरियत में हो भले वो अकलियत में हो। लेकिन ये है कि बात वहाँ ही आके ख़त्म होती है कि बंदे को अपनी विल पावर जो है ना वो दिखानी चाहिए।
एक मेरा दोस्त था, वो कहता था कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो नौजवान काम करना चाहते हैं, अगर उसमें उसके अंदर विल पावर है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कारोबार में नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन ये है कि ये मसाल है कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो जहाँ से आपको नुकसान होगा वहाँ से ही आपको फ़ायदा होगा। एक मिसाल है कि जिस घड़े में आप कुछ खोएंगे उसी घड़े से कुछ पाएंगे। तो अगर आप वहाँ से पीछे हट जाएं तो फिर जाहिर है आदमी जब पीछे हट जाता है तो वो समझो अपनी विल पावर जो है ना वो ज़ाया करता है, क्योंकि ये खुदावंद का निज़ाम है। या खुदावंद कहता है कि जो जद्दोजहद करता है मैं उसको कभी पीछे नहीं छोड़ता। जैसे हमारी मिसाल है कि खुदा ने एक को एक तोड़ा दिया और दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 4 दिए, तो जिन लोगों ने अपने तोड़ों को बढ़ाया वो आगे निकल गए, जिन्होंने नहीं बढ़ाया वो पीछे रह गए। और आज भी वैसे ही वो आज भी वैसे ही हैं। हमने कई दफ़ा नुकसान भी किया, लेकिन ये खुदावंद का शुक्र है जब हमारे को नुकसान होता है दूसरे की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं उस टाइम खुश होता कि नुकसान हुआ है, क्योंकि आदमी में विल पावर आती है। आधे आदमी और जद्दोजहद करता है कि मेरे को नुकसान हुआ है, जरा आंखें खोल, क्योंकि माँ बाप भी यही बताता है और खुदावंद भी यही कहता है। मेरे वालिद साहब थे, वो जब मैं लाहौर में था वहाँ मजदूरी करते थे, लाहौर में हमने काम किया, तो मेरे पास 1 या 2 दफ़ा है और बड़े खुश होते थे कि चलो यार सलामत, ये है कि आप कुछ भी है काम तो कर रहे हो। तो जब मैं फिर कराची में आया उस टाइम भी 1 दफ़ा आए, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उनकी दुआएं, मेरी माँ की बहुत दुआएं थी कि जब भी बात होती थी वो मेरे कहते थे खुदावंद आपको बहुत बढ़ाएगा, खुदावंद आपको जो माँ का होता है आपको 7 बेटे देगा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है उसकी दुआ से मेरे को खुदा ने 5 बेटे दिए, 2 बेटियाँ दी, और अभी मेरे बेटे खुदावंद का शुक्र है कारोबार भी कर रहे हैं। अभी छोटा पढ़ रहा है, बेटियाँ भी उनकी हमने शादी की। और फिर भांजों की तरफ आता हूँ, ये भी मेरे साथ है, मेरा बड़ा भांजा, छोटा, उससे छोटा, और भी जो हमारे अजीज़ों का यूनिटी इत्तेहाद है ना आपका, तो ये हमने इनको साथ रखा। और खुदावंद और ये है कि जहाँ भी ख़ास करके ये बात है कि पूरी कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी लोग सलामत खोखर को जानते हैं वो खुदावंद की मेहरबानी से अच्छे लफ्ज़ों से हमें याद करते हैं। नो डाउट कि हम कभी किसी का नुकसान करके जो है ना राज़ी नहीं होते हैं। कहते हैं कि अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी ना करो। ये खुदावंद का निज़ाम है और खुदावंद अपने लोगों को ये विल पावर देता है और इस्तेमाल कर रहे हैं। बातचीत खत्म होने के बाद वो हमें अपने गोदाम का विजिट करवाने के लिए ले गए, जहाँ पर इन्होंने हमें अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद हम सेठ सलामत अहमद खोखर के साथ इनकी रिहाइशगाह गुलशन इकबाल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में इनसे इनकी गाड़ी में कुछ अहम बातचीत की। सलामत अहमद खोखर साहब, बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और बड़े हाई लेवल का बिजनेस है आपका। मैंने अभी हमने विजिट भी किया। तो ये जहाँ आप रह रहे हैं ईसा नगरी, बहुत बड़ी आबादी है सिंध में, कराची के अंदर, जैसे लाहौर में यौनाबाद बहुत बड़ा है, और ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि बहुत क्रिश्चियन लोग यहाँ रहते रहे हैं। तो आप एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, आपने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, MNA के भी और MPA के भी, और जो सियासी लोग होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है। बल्दिया इलेक्शन में भी, बल्दिया में भी लिया। तो आप बताएंगे कितनी आबादी है हमारे क्रिश्चियन, कितने और रजिस्टर्ड वोट है, तो थोड़ी तफसील बताइएगा। ये ईसा नगरी की जो आबादी है तकरीबन इस टाइम जो है ना जो आबादी है वो 55 से 60 हज़ार की है, और जो वोट है, जो रजिस्टर्ड वोट है जी जी, वो तकरीबन जो है ना समझो 18 हज़ार के करीब है, क्योंकि वोट रजिस्टर्ड कम है। अभी हमारे
बहुत सारे नौजवान हैं जिनका वोट बनना चाहिए जी जी और हम इसमें जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह अब खुदा ने, क्योंकि अब बल्दिया इलेक्शन का जो है ना टाइम आ रहा है और असूलन तो बल्दिया इलेक्शन होना चाहिए, तो उसमें भी हम हिस्सा लेते हैं और अभी भी हिस्सा लेंगे। ठीक है। तो हम ये हमारी जो आबादी है ईसा नगरी, इसके वोटों को और बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी एक प्रोग्राम हमने रखा हुआ है जिससे हमारे जिन लोगों के वोट नई नौजवानों के बने उसके वोट बना रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, दूसरा ये मेरा क्वेश्चन है कि ये प्रोग्राम अभी आपने YouTube पर भी देखा, एक दिन आइजैक टीवी, एक बिल्कुल नया मुनफरिद स्टाइल का एक प्रोग्राम है, किसी भी मसीह चैनल पर ऐसा प्रोग्राम नहीं चला, और ये मैं समझता हूँ को ज़्यादा हासिल है आइजैक टीवी को। और आई एम थैंकफुल पास्टर फजल साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम मुझे होस्ट करने को दिया और जिसका मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, और बड़ा इसको मैं नाप तोल के इस प्रोग्राम को जो भी पर्सनैलिटी होती है उसके मुताबिक मैं उसका प्रोग्राम करता हूँ और वैसे क्वेश्चन करता हूँ, जैसा उसका ट्रेड हो, स्किल्स हो, टैलेंट हो, जो भी उनका प्रेजेंट पोजीशन हो। तो आपको कैसा लगा आज होल डे आज आप मेहमान हैं हमारे एक दिन आइजैक टीवी के और हम आपके मेहमान हैं, तो आपको कैसे लगा एक दिन आइजैक टीवी के साथ प्रोग्राम? मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो पादरी सामुएल खोखर साहब आए हैं आइजैक टीवी के बेहाब से, और ख़ास करके हमें अप्रिशिएट करते हैं पादरी अनवर फजल साहब, क्योंकि जिन्होंने ये आइजैक टीवी का सारा सिस्टम जो है ना चलाया, और आज ये सामुएल पादरी साहब खोखर साहब आए हैं और यहाँ मैं इनके साथ इनको ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और मैं इनको जो है ना जो सियासी बातें हैं या मेरे कारोबार की बातें हैं इनके साथ मैंने शेयर की। और ख़ास करके मुझे ये बहुत खुशी हुई कि इनके प्रोग्राम के हवाले से मुझे आज अपने माँ बाप की पुरानी जो बातें थी वो भी याद आई। जी जी। क्योंकि मैंने ये पहले बताया कि हम जो है ना ज़िला नारोवाल, तहसील जफरवाल, उसके साथ गाँव है, वहाँ की हमारी रिहाइश है। और जब ख़ास करके पंजाब से लोग आते हैं ना हमारे पास सिंध में, तो हमें बहुत खुशी होती है। और मैं फिर इसको अप्रिशिएट करता हूँ पादरी सामुएल जफर साहब, पादरी सामुएल खोखर साहब को, और ख़ास करके हमारे अनवर फजल साहब जो आइजैक टीवी के चेयरमैन हैं, आइजैक टीवी के चेयरमैन हैं, उनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। अच्छे प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। इनकी बातचीत खत्म होते ही हम इनकी रिहाइश का पहुंच गए। इस वक्त इनका भांजा बूटा मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद था। खाने का टाइम हो चुका था। हमने सेठ सलामत एम खोखर और बूटा मुनव्वर के साथ मिलकर घर का तैयार किया हुआ लजीज खाना खाया। खाने में मौजूद मटन पुलाव, मटन कोरमा, फ्रेश सैलेड और स्वीट डिश में मतंजन और आलू बहारे की मीठी चटनी मौजूद थी। खाना खाने के बाद सेठ सलामत एम खोखर हमें अपनी बेटी किरण अशरफ चौधरी के घर गुलशन इकबाल लेके, जहां हमने इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा। इस वक्त इनकी पोतियां जेसिका और रिबका इनके साथ मौजूद थी। आखिर में सेठ सलामत एम खोखर और बूटा मुनव्वर ने हमें बड़ी अकीदत और एहतराम से सी ऑफ किया।